औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज का वजीफा आयत कुतुब के हवाले से है। इस आयत के हम आपको आज ऐसे 9 वज़ाइफ बताएंगे कि अगर आप उन वज़ाइफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो आपको किसी और वजीफा की जरूरत पेश नहीं आएगी। आयत कुतुब सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 को कहते हैं, सुम्मा अनज़ला से लेकर बिज़ात सुदूर तक आपने ये पढ़नी है। ये एक आयत है, आयत नंबर 154 सूरह आले इमरान की, जो सामने स्क्रीन पर भी आपको लिखी नजर आ रही है। नाज़रीन व सामीन, जो पहला वजीफा है वो ये है कि हर रोज 40 बार बाद नमाज फजर जो ये आयत पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला जो मुराद मांगेगा अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। नाज़रीन व सामीन, अगर आयत कुतुब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले और रोजाना 40 बार नमाज फजर के बाद पढ़ने का मामूल बना ले तो जिंदगी में जब भी जो भी जायज हाजत अल्लाह ताला से मांगेगा अल्लाह पाक वो कबूल फरमाएगा। बुजुर्गान दीन का आजमाया हुआ वजीफा है। और इसके अलावा इस आयत के आपको ऐसे ख्वाहिश जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। और इस वजीफा को अपनी जिंदगी का अगर आप मामूल बना लें, इस आयत को अगर अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी और वजीफा की जरूरत नहीं पेश आएगी। नाज़रीन व सामीन, अगर किसी हाकिम से किसी शख्स का काम हो, अपने ऑफिसर से किसी ऑफिस में कोई भी ऐसा काम है जो उसे दरपेश है और वो चाहता है कि उसका काम हो जाए, तो 2 रकत नियत कज़ाए हाजत पढ़े और इस आयत को मसल्ले पर बैठे हुए 3 मरतबा दम करके अपने हाथों पर फूंक मारे और अपने मुंह पर फेर ले तो इंशाअल्लाह ताला जिस भी काम के लिए निकलेगा वो काम बखैर वाफियत हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला तमाम काम जो भी होंगे, जो लगता है कि नहीं हो रहे या उसे कोई ऐसा काम है जो लगता है कि मुश्किल है और कैसे होगा, तो इसी तरीका से 2 रकत नियत कज़ाए हाजत के पढ़े और उसी मसल्ला पे बैठे हुए 3 दफा ये आयत पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारे और चेहरे पर फेर ले। इंशाअल्लाह जिस काम के लिए भी निकलेगा वो काम खैर वाफियत हो जाएगा। तीसरा जो इसका वजीफा है वो ये है कि आसेब ज़दा शख्स के बाएं कान में दम करे, इंशाअल्लाह ताला उसका आसेब भाग जाएगा। नाज़रीन व सामीन, अगर बिच्छू काट ले तो ये आयत पढ़कर बाएं कान में दम करे तो इंशाअल्लाह ताला जहर का असर जाता रहेगा। बिच्छू के अलावा कोई भी जहरीली चीज काट ले और आपको लगता है कि जहर का असर है तो आप ये आयत पढ़कर बाएं कान में दम करें, इंशाअल्लाह ताला जहर का असर जाता रहेगा। लड़ाई के मैदान में फतह याबी के लिए मैदान जाने से पहले 15 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला आपको फतह याबी होगी। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, मुकदमा में जीतने के लिए, किसी किस्म का झगड़ा हो गया उसकी सुलह के लिए, या किसी शख्स से लड़ाई है उसके दरमियान सुलह करवाने के लिए जाना है, आप चाहते हैं कि आपका जायज मकसद पूरा हो जाए, सुलह हो जाए और आपके हक में फैसला हो जाए, तो आप वहां जाने से पहले 15 मरतबा ये आयत पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला आपको फतह भी होगी। दुश्मन के घर पर 4 मरतबा पढ़ के दम करें, इंशाअल्लाह ताला दुश्मन आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेगा। नाज़रीन व सामीन, दुश्मन ज़ेर हो जाएगा, आपके खिलाफ कोई भी हथकंडा सोचने लगेगा, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। दुश्मन के सामने 12 मरतबा पढ़ने से दुश्मन आपकी फेवर में आ जाएगा, आपका मुती हो जाएगा और जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा फैसला आपके हक में हो जाएगा। आपने जिस वक्त जहां दुश्मन के सामने बैठे हैं और आपको ये डर है कि आपको नाकामी हो सकती है, दुश्मन जो है वो आपके ऊपर गालिब आ सकता है या वो आपका कहना नहीं मान रहा और आपका जायज मकसद जो है वो हक तलफी उसके अंदर करना चाह रहा है, तो आप 12 मरतबा ये आयत कुतुब पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला दुश्मन आपका मुती हो जाएगा। अगला जो इसका अमल है वो ये है कि 7 मरतबा पढ़कर किसी भी महफिल में आप बैठेंगे, अगर किसी मजमा में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी महफिल में जा रहे हैं, किसी भी फंक्शन पर आप जा रहे हैं तो 7 मरतबा ये आयत कुतुब पढ़कर उसमें शामिल हो जाएं, लोग आपकी इज्जत करेंगे। और आखिरी जो इसका अमल है वो भी इंतहाई फायदेमंद है कि जो शख्स 1000 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, इसको मामूल बना लेगा तो अल्लाह ताला गैब से उसको रिज़्क़ अता फरमाएगा। और नाज़रीन व सामीन, ऐसे ऐसे आमाल, ऐसे ऐसे इसके फजाइल हैं कि अगर मैं अभी आपको बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने सोचा कि आपके साथ ये मुख्तसर वज़ाइफ जो आपको
بتائے ہیں یہ ضرور شیئر کریں، جو عام طور پر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑا ہے کہ اس کو اگر آپ روزانہ 40 بار پڑھنے کا فجر کے بعد معمول بنا لیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہونے لگ جائے گی۔ اور جو آپ کو باقی وظائف بتائے ہیں، آسیب کے، زہر کے، دشمن پر کامیابی کے، اس کو فتح یاب ہونے کے، مطیع کرنے کے اور محفل میں عزت پانے کے، غیب سے رزق کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ وظائف کریں، آپ کو ضرور ان کا فائدہ ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ان کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی کسی کا بھلا ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔